अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। CS 301 फाइनल टर्म प्रिपरेशन करेंगे। इसमें आपके बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं और तक ऑलमोस्ट 100 से ज़्यादा MCQs हैं। और इसमें मैंने कुछ क्वीज़ भी ऐड किए हुए हैं जो आप लोगों के क्वीज़ होते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट आपके हर लेक्चर में से क्वीज़ हो रहे होते हैं और पॉसिबल जितने भी MCQs हैं वो आपके क्वीज़ में आ रहे होते हैं। तो क्वीज़ आप लोगों को, या तो आप उनको रखते नहीं हैं, उनका स्क्रीनशॉट कुछ या इस तरह से कुछ चीज़ें अपने पास रख लिया करें। वो आपके फाइनल टर्म में, आपके मिड टर्म में आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होती हैं। ऑलमोस्ट 30 से 40% आपका पेपर जो है आपके क्विज़ से ही आ रहा होता है, MCQs होते हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने ऐड किए हुए हैं, कुछ सारे नहीं हैं लेकिन कुछ हैं। तो और बाकी जो MCQs हैं वो मैंने खुद से रीड आउट करके हर चैप्टर से अलग अलग से निकाले हैं। तो हम अपना टाइम वेस्ट किए बिना जो है अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, थैंक यू ना। और फर्स्ट हमारे पास है नेमलेस ऑब्जेक्ट्स। नेमलेस ऑब्जेक्ट्स हमारे पास वो क्या कहलाते हैं? एनोनोमियस ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। और ठीक है, और आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि एनोनोमियस ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं, तो उनको हम कहते हैं कि वो नेमलेस ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। द पॉइंटर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट हैज़ ऑलरेडी बीन डीओलोकेटेड और रिलीज्ड, जो ऑलरेडी डीओलोकेटेड या रिलीज्ड हो उन्हें क्या कहलाते हैं? डैंगलिंग पॉइंटर कहलाते हैं। इफ़ देयर आर 100 एलिमेंट इन अ हीप एंड 100 डिलीट मिनी हीप ऑफ परफॉर्म, वी विल गेट लिस्ट सॉर्टेड। तो इस तरह से हम अपनी लिस्ट को सॉर्ट आउट कर सकेंगे। आस्क की वैल्यू फॉर ए, ये आपका MCQs में भी बहुत दफ़ा रिपीट हुई है। तो ये स्मॉल ए के लिए 95 है और आई थिंक कैपिटल ए के लिए 65 है। या तो आप कंफर्म कर लेना, अदरवाइज़ इसमें आपको मिल जाएगी, होप सो कि मैंने ऐड की हुई है। सॉर्टिंग प्रोसीजर नॉर्मली टेक्स टाइम एंड लॉग एन, और ये जो सॉर्टिंग जिसका प्रोसेस होता है अरे का, उसको सॉर्ट और या लिंक लिस्ट का, तो एन लॉग एन टाइम लेता है। द एक्सप्रेशन इफ़ नॉट हीप इज़ एम्प्टी मेथड चेक हीप इज़ नॉट एम्प्टी। तो ये लाइन क्या कर रही है कि हीप इज़ नॉट एम्प्टी। जो ये इफ़ और हीप के स्टार्ट में अगर आप देखें तो ये शो कर रहा है कि नॉट is empty, कि heap not empty. If the height of a perfect bind is 4, तो what will be the total number of nodes in it? मतलब कि उसकी हाइट जो है कितनी है? 4 है। तो 2 की पावर हम 4 करेंगे तो 4 तो ये 32 आ जाएगा। और इसका फार्मूला है n-1, और 32 में से अगर हम -1 करेंगे तो 31 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। और ये आप हाइट ऑफ अ परफेक्ट बाइनरी ट्री गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के MCQs आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आने हैं। इसका मेथड आपने प्रैक्टिस की कर लेनी है, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। A binary relation R over S is called an equivalence relation if it has following property. अगर वो रिफ्लेक्सिविटी होगा, सिमेट्री होगा और ट्रांजिटिव होगा, अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज़ उसमें उसके अंदर होंगी तो देन हम उसको कहेंगे कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये आई थिंक आपके 34 लेक्चर में है, वहाँ से आपने इन रूल्स को पढ़ लेना है कि इक्विवेलेंस में क्या होता है, रिफ्लेक्सिविटी में क्या होता है, सिमेट्री में क्या होता है, ट्रांजिटिव में क्या होता है। अब नेक्स्ट है जी, इफ़ अ ट्री हैज़ 20 एज लिंक, 20 एज हैं उसके, और देन द टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन द ट्री, तो उसके एज में से हमने एक माइनस करना होता है। इसका फार्मूला मतलब टोटल उसने आप बता दिए कि उसके अंदर नोड इतनी है, तो हमने ऊपर भी फार्मूला देखा, तो उसका फार्मूला है सम ऑफ नोड्स इक्वल हाइट -1। तो उसमें से हम -1 करेंगे तो हमारे पास 21 एज लिंक है। एक्सटर्नल पूछ रहे हैं, अगर इंटरनल पूछ रहे हैं तो आपने एक -1 कर देना है, अगर एज एक्सटर्नल पूछ रहे हैं तो आपने एक प्लस कर देना है, ठीक है। तो 20 एज हैं तो उसमें आपने टोटल नंबर ऑफ नोड्स बताने हैं, तो आपने इसमें +1 कर देना है, तो आपको 21 आंसर आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स ऑन 10th लेवल ऑफ परफेक्ट बाइनरी ट्री, 10th को अगर हम करेंगे 2 से तो ये हमारा 1024 आ जाएगा। सपोज देयर आर 10 एलिमेंट्स इन एन इक्विवेलेंस क्लास, सो इनिशियली देयर विल बी 10 ट्रीज एंड द कलेक्शन ऑफ द ट्री को हम फॉरेस्ट कहते हैं। द प्रीलोकेट डाउन प्रोसीजर विल मूव द स्मॉलर वैल्यू एंड बिगर वैल्यू अप टू डाउन होता है। द easiest केस ऑफ deleting a node from binary search tree in the case in which node is to be deleted
लीफ नोड होते हैं हमारे पास, जिसमें हम डिलीट का फंक्शन नहीं होता। लीफ नोड के आगे कोई सब ट्री या लेफ्ट या राइट सब ट्री नहीं होते। इफ़ देयर आर एन एलिमेंट इन एन अरे देन द नंबर ऑफ मैक्सिमम स्टेप नीडेड टू फाइंड एन एलिमेंट यूजिंग बाइंड, तो इसमें लॉग टू एन इसका फार्मूला अपने याद रखना है। मर्ज सॉर्ट एंड क्विक्स बोथ फॉल इनटू द सेम कैटेगरी ऑफ सॉर्ट। व्हाट इज़ द कैटेगरी? उसकी कैटेगरी क्या है? ओ एन लॉग सॉर्ट्स, इंटरचेंज सोर्स और एवरेज टाइम इज़ कोऑर्डिनेटेड। इसमें से इसका कोई भी नहीं है। ये मैं आप लोगों को इस वीडियो के लास्ट में बता दूंगी कि इसके लिए कौन सी एल्गोरिथम का हम यूज़ कर सकते हैं। अलबत्ता आपको एमसीक्यूज़ में यही ऑप्शन आएंगे, तो आपने इनको ही मतलब इनमें से कोई भी नहीं है। अगर इनके अलावा तो फिर आपने उस पर अपने अपने हैंड्स आउट एक दफ़ा लाजमी कर लेना है, ठीक है। वी कन्वर्ट द डैश पॉइंटर ऑफ बाइनरी टू थ्रेड इन द थ्रेडेड बाइनरी ट्री नल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिगार्डिंग द मैसेज जनरेशन? मैसेज जनरेशन के रिमूव अ रैंडमली चूजन वाल इफ़ द सेलेड सेपरेट्स आर ऑलरेडी इन द सेम सेट। रिमूव कर दें रैंडमली चूजन वाल को इफ़ द सेल अगर वो सेलो सेपरेट हैं या ऑलरेडी उसी सेम सेट के अंदर हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन इज़ नॉट अ फैक्टर यूनियन बाई साइज? कौन सा फैक्टर नहीं है? मेक द लार्ज ट्री द सब ट्री ऑफ स्मॉलर वन। मेक द लार्जेस्ट सब ट्री ऑफ स्मॉलर। इट विल बी एफिशिएंट टू प्लेस टेक एलिमेंट्स एट द स्टार्ट ऑफ द लिस्ट बिकॉज इंसर्शन एंड रिमूवल टेक कांस्टेंट टाइम। कांस्टेंट टाइम लेती है अगर हम उसमें इंसर्ट या रिमूव करें। डैश इज़ द स्टैक करेक्टरिस्टिक बट वाज इम्प्लीमेंटेड ऑफ साइड इम्प्लीमेंट इज एम्प्टी और इज फुल मेथड, जो दोनों हैं ये स्टैक करेक्टरिस्टिक्स हैं। और आस्की कोड फॉर स्पेसेस, कोड क्या स्पेस के लिए 32 है। और इफ़ द नंबर ऑफ इंटरनल नोड इज़ एन द नंबर ऑफ एक्सटर्नल एन प्लस वन होगा। आस्की कोड फॉर न्यू लाइन करेक्टर, आस्की न्यू लाइन करेक्टर के लिए 10 है। और हफमैन कोडिंग को हम क्यों यूज़ करते हैं? डाटा कंपैरिजन कंप्रेशन के लिए। और डैश इंट्रोड्यूस द किसने इंट्रोड्यूस करवाया? डेविड हफमैन ने। और अगर आपने मेरी सब्जेक्टिव वीडियो देखी है तो उसमें भी ये चीज़ें मैंने बताई हैं। और आस्की कोड ये देखिए, मैं आपको पहले बता रही थी कि कैपिटल ए के लिए 65 है और स्मॉल ए के लिए 95 है। तो ये आपने अच्छे से अपने माइंड में बिठा लेनी है। नोड इज डब्ल्यू लिंक लिस्ट हैज़ टू पॉइंटर। डब्ल्यू लिंक लिस्ट में एक प्रीवियस होता है, एक नेक्स्ट होता है, तो उसमें 2 पॉइंटर्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट है जी a simple sorting algorithm like selection sort or bubble sort has a rows case of o and 2 time because o and 2 o, ये आपने याद रखना है, o and 2 into time because sorting one element take o and time। अगर एक एलिमेंट को हम सॉर्ट करेंगे तो o and time लिखेगा। आफ्टर वन पास थ्रू द लिस्ट either of the algorithm can greater than one। ओके, कंसिडर अ मिनी हीप। इस तरह के आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, इसको ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। आपके पास एक मिनी हीप दी हुई है। मिनी हीप में हमने क्या कहा था कि जो उसकी रूट नोड होती है वो सबसे छोटी होती है। और अगर आप इसके स्टार्ट में देखें तो 10 जो है वो इसकी मिनी रूट नोड सबसे छोटा है, ठीक है। और अगर वो कह रहे हैं कि आफ्टर इंसर्टिंग अ नोड विद वैल्यू 31, अगर हम उसमें 31 ऐड कर देते हैं तो अपडेटेड मिनी हीप क्या होगी? तो उसका उसके ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं जाएगा, लेकिन ये 31 को हम लास्ट में ऐड कर देंगे और 31 फिर इसको, ये अपडेटेड मिनी हीप है। लेकिन अगर हम इसको प्रीफिक्स करें तो ये 30 जो है 31 के बाद आ जाएगा और फिर ये सारी नोड जो हैं ये लेफ़्ट या राइट साइड पे मूव हो जाएंगे, ठीक है। तो 31 एग्जैक्टली अगर ये आपने 31 जो न्यू नोड हमने इंसर्ट किया वो सबसे लास्ट पे आ जाएगी। तो ये आपने देख भी लेनी है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे यूट्यूब से या गूगल से, आपने इनको देख लेना है क्योंकि मिनी हीप में अगर हम वैल्यू इंसर्ट करें तो उसकी अपडेटेड हीप जो है वो क्या होगी? मिनी हीप और मैक्स हीप, ठीक है। इन दोनों को आपने कंफर्म कर लेना है। डेविड हफमैन इंट्रोड्यूस किस ईयर में इंट्रोड्यूस करवाया? 1952 में। एवरी करेक्टर इन सॉर्टेड जो कंप्यूटर में हम स्टोर करते हैं वो बाइनरी फॉर्म में होता है। और आस्की कोड है, करेक्टर कंसिस्ट होता है, आस्की कोड 1 और 0 पे कंसिस्ट करता है। ईच करेक्टर हैज़ अ कोड, ईच करेक्टर के पास एक कोड होता है जिसको हम आस्की कोड कहते हैं।
और द लीफ नोड इज़ द नोड हुज लेफ्ट, मतलब कि जिसके लेफ्ट राइट लिंक्स नहीं होते हैं उसको हम लीफ नोड कहते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ एन इंटरनल नोड द नंबर ऑफ n+1 होगा। कंसीडर अ मिनी हीप रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग, अगर हम इसमें 66 ऐड कर देते हैं तो हमारी अपडेटेड हीप क्या होगी, तो हमारी सबसे लास्ट में आ जाएगी। सपोज दैट अ सिलेक्शन सॉर्ट ऑफ 100 टाइम्स हैज़ completed 42 iteration of the mini heap. 42 iterations से mini, how many times are you guaranteed to be their final spot, not to be moved again? 42 times is a data structure that can grow easily dynamically at runtime without having copy existing array or list. A complete binary of height 16 to 31, तो उसके 4 नोड्स होंगे, ठीक है। मतलब उसमें 4 जो हैं आपके हाइट होगी उसकी। तो इसका फार्मूला है 2^h+1 - 1 h प्लस, तो 2 नंबर ऑफ़ नोड्स 2^4, 4 उन्होंने बताया हुआ है। अगर हम 4+1 करेंगे तो -1, और 32 में से अगर हम -1 करेंगे तो ये आपकी जो है 31 आ जाएगी। इस तरह से आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, क्योंकि इस तरह के MCQ जो हैं बहुत बार आने हैं, और इन नोड के फार्मूलाज को अपने लिख लेना है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ नॉट अ फैक्टर इन यूनियन बाय साइज। यूनियन बाय साइज का फैक्टर क्या है? मेक द लार्जर ट्री द सब ट्री ऑफ द स्मॉलर वन। सपोज ए इज एन अरे कंटेनिंग नंबर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, but some numbers occurs more than once when using a binary search tree of value. The binary search always find the first occurrence of the value. A binary tree with 24 internal node has external node, तो उसका फार्मूला हमारे पास क्या है? एक्सटर्नल नोड्स इक्वल इंटरनल नोड +1। तो ये इसका फार्मूला है, आपने माइंड में रखना है। अगर इंटरनल नोड्स बता दी हो तो एक्सटर्नल नोड पूछें तो इंटरनल नोड्स में आपने 1 प्लस कर देना है, ठीक है। इट विल बी एफिशिएंट टू प्लेस टेक एलिमेंट एट द स्टार्ट ऑफ द लिस्ट बिकॉज इंसर्शन एंड रिमूवल टेक कॉन्स्टेंट टाइम, ऑलरेडी हम देख चुके हैं। डैश इज़ ऑपरेटर, जो प्लस है वो हमारे पास क्या ऑपरेटर है? एक बाइनरी ऑपरेटर है। A kind of expressions where the operator is present between two operands called expression infix एक्सप्रेशन कहते हैं। सपोज डैट अ मेन प्रोग्राम हैज़ 2 इंटीजर्स, उसके अंदर 2 इंटीजर्स एक्स एंड वाई, तो व्हाट आर गिवन द वैल्यू 0, जो कि एक हमें वैल्यू दे रहे हैं 0। देन द मेन प्रोग्राम कॉल्स, जो मेन प्रोग्राम है वो कॉल करते हैं एक्स और वाई एक फंक्शन को। What are the values of x after the function f finish? X is still 0 but y is now 2. X still 0 रहेगा और y की वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगी। A binary tree with an internal node has link to internal node and link to external node. इसके internal node और to n उसके अपने लिंक्स कितने होंगे? 2n होंगे, और इंटरनल नोड्स के लिए n-1 है और एक्सटर्नल नोड के लिए n+1 है, ठीक है। ईच नोड इन डब्ल्यू लिंक लिस्ट हैज़ 2 पॉइंटर्स होते हैं, विच ऑफ द एक प्रीवियस होता है एक नेक्स्ट होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अगर अब सिंगली लिंक लिस्ट की बात करें तो उसमें 1 होता है, ठीक है, नेक्स्ट के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट फाइंड ऑपरेशन, फाइंड ऑपरेशन के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? One idea might be to use a tree to represent itself, since each element in a tree has the same root, thus root can be used to the name set. और suppose ये हम already कर चुके हैं 42 वाला, we can build a heap in linear time. A complete binary tree of height 3 has nodes. तो इसका फार्मूला हम ऑलरेडी देख चुके हैं। हाइट 2 की पावर हाइट +1 - 1, और तो उसकी जो हाइट है 2 की पावर 3 + 1 करेंगे तो 4, 4 - 1 करेंगे तो 2 4 ज़ा 16, फिर 16 में से -1 करेंगे तो हमारे पास 15 आ जाएगा। तो इसकी रेंज किसके दरमियान होगी? 8 to 15 के दरमियान। अ कंप्लीट बाइनरी ट्री इज़ अ ट्री डेट इज़ फिल्ड विद द पॉसिबल एक्सेप्शंस ऑफ द बॉटम लेवल। कंप्लीट बाइनरी ट्री है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू अबाउट डमी नोड ऑफ थ्रेडेड बाइनरी ट्री? डमी नोड क्या है? हैज़ आइदर नो वैल्यू, और डमी मतलब कि रैंडमली उसमें अंदर से खुद से एक जनरेट कर लेता है, तो उसकी कुछ वैल्यू भी हो सकती है और वो एम्प्टी भी हो सकता है, नल भी हो सकती है, ठीक है। थ्रेडेड बाइनरी ट्री इज अ बाइनरी ट्री इन विच एवरी नोड दैट डजंट हैव अ राइट चाइल्ड हैज़ इट्स थ्रेडेड इन एक्चुअली सेंस अ लिंक टू इट्स successor. In order
और n-1 हम इंटरनल नोड्स के लिए यूज़ करते हैं, n+1 एक्सटर्नल नोड्स के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? A threaded binary tree is a tree in which every node that doesn't have right child has a threaded, in actual sense, a link to its in order successor. ठीक है? While building Huffman encoding tree, the new node that is the result of joining two nodes that has the frequency equal to the same of the two frequency. Use of binary tree in compression of data is known as Huffman encoding कहलाता है. A binary tree with n internal nodes has two n links. A dash binary tree has all the leaf. Perfectly binary tree में leaf nodes होती हैं perfectly. और इसके अलावा यहाँ पे कुछ मैंने आपको बताया था कि कुछ क्वीज़ मैंने ऐड किए हुए हैं, तो क्वीज़ आपने देख लेने हैं, इनको इग्नोर नहीं करने हैं, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होंगे, इनके आपने स्क्रीनशॉट ले लेने हैं। तो यहाँ पे मैं आपको 100% सॉल्व करेक्ट आंसर हैं, ख़ुद मैंने इनको सॉल्व आउट किया है, फिर इनको ऐड किया है। ठीक है, तो यहाँ पे है जी, इफ़ वी वांट टू फाइंड मीडियन ऑफ 50 एलिमेंट्स, अगर आप मीडियन फाइंड करना चाहते हैं 50 एलिमेंट्स का, देन आफ्टर अप्लाइंग बिल्ड हीप मेथड हाउ मैनी टाइम्स डिलीट विल बी का, तो डिलीट मिनी मेथड कितनी दफ़ा का, मीडियन आपको पता है हाफ होता है, जो मोस्ट सेंट्रल एलिमेंट होता है, तो 25 इसका मोस्ट सेंट्रल एलिमेंट होगा। A pair of set which doesn't have any dash element are called disjoint set, तो मतलब उसके डिसजॉइंट सेट की डेफिनेशन हमारे पास क्या थी कि अगर उसमें ए और बी दो सेट हैं और उनके दरम्यान कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो वो हमारा डिसजॉइंट सेट कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग हीप मेथड lowers the value of key at position p by the amount डेल्टा, डिक्रीजेस की p और डेल्टा। डिक्रीज करने के लिए डिक्रीज हम एक मेथड कॉल करेंगे और p और डेल्टा। ठीक है, बाइनरी सर्च कैन बी कैटेगराइज इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग, डिवाइड एंड कनक्योर, बाइनरी सर्च डिवाइड और कनक्योर कैटेगरी में आती है, और इसके अ टेबल कंसिस्ट ऑफ सेवरल कॉलम नॉन एज फील्ड्स कहलाती हैं। एक जो टेबल है जिसके अंदर बहुत सारे कॉलम्स हों, उसको हम फील्ड्स कहते हैं। इफ़ द ट्री बिकम्स अनबैलेंस आफ्टर डिलीटिंग टू नोड, डिलीट करने के बाद एक वो यूज़ तो हम उसको करने के लिए रोटेशंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये मैंने लगाया नहीं हुआ, लेकिन अगर कोई भी ट्री हमारे पास अनबैलेंस हो जाता है तो उसको बैलेंस करने के लिए हम रोटेशंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, और उसको बैलेंस करते हैं। What will be the balance factor of node 2 if node 1 is deleted from the, तो अब वो पूछ रहे हैं कि इसका बैलेंस फैक्टर क्या होगा इफ़ नोड 2 जो है वो डिलीट कर दी जाए, तो ये -1 होगा। और वो बैलेंस फैक्टर किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, उसमें से माइनस करते हैं हम, जो नोड होती है हमारे पास उसमें से लेफ़्ट सब ट्री और राइट सब ट्री को माइनस करते हैं, हमारे पास बैलेंस फैक्टर आ जाता है। इसके आपने वीडियोस देख लेनी है या तो फिर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपके लिए इसकी एक छोटी सी अलग वीडियो बना दूँगी। ठीक है, द आस्की वैल्यू फॉर ए करैक्टर कैपिटल ए के लिए बताया था 65 है और स्मॉल ए के लिए 95 है, माइंड में रखना है। और स्पेस के लिए 10 होती है, और इसके अलावा आस्की वैल्यू इसमें ऊपर आपने शायद मैंने बताया हो, हाँ जी बताया है, आप अगर आपने वीडियो देखी है तो। अ बाइनरी ट्री विल नॉट बी कंसिडर्ड एन एवीएल ट्री, अगर उसके इफ़ द डिफरेंस 1 और मोर देन 1 से होगा तो हम उसको बाइनरी ट्री या एवीएल ट्री कंसिडर नहीं करेंगे, अगर उसके रूट नोड और नोड के दरमियान 2 से ज़्यादा का फ़र्क होगा। ठीक है, What is the encoding of character C in the given Huffman encoding tree? तो 10 क्या है, C हमारे पास कहाँ है, लास्ट में। तो इसके अगर हम राइट और लेफ़्ट पे देखें तो राइट में 1 है और लेफ़्ट में राइट में 0 है और लेफ़्ट में 1 है, तो इसका हमारा 10 आ जाएगा। ठीक है, हाउ मैनी रोटेशंस विल बी मेड इफ़ अ नोड इज इंसर्टेड लेफ्ट चाइल्ड ऑफ एन नोड इन द गिवन ट्री, तो इसके लिए हमें एक रोटेशन करनी पड़ेगी अगर हम इंसर्ट करते हैं कि लेफ़्ट चाइल्ड ऐड करते हैं।
इसको बैलेंस करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग नोड्स हैज़ द मैक्सिमम वैल्यू इन अ मैक्सिमम हीप। रूट नोड के पास मैक्सिमम वैल्यू होती है और मिनी हीप में रूट नोड जो होती है मिनिमम वैल्यू जो है वो रूट नोड के पास होती है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिट स्ट्रीम रिप्रेजेंट द स्ट्रिंग कैप इन द गिवन हाफमैन। ये मुझे कंफर्म नहीं हुआ था, लेकिन आपको इस वीडियो क्लास में इंशाल्लाह बता दूंगी इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑल कैरेक्टर्स इन हाफमैन एन्कोडिंग। ये आपके ऊपर छोड़ती हूँ, आपने इसको सर्च करना है या कोई भी वीडियो देख लेनी है कि हम किस तरह से कैरेक्टर्स के लिए किस तरह से हम हाफमैन एन्कोडिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने कर लेना है। इस तरह के क्वेश्चन आपको बार बार आएंगे, इमेजेस वाले या रोटेशंस वाले, मिनी हीप, मैक्स हीप, तो ये आपने अपने माइंड में रखने हैं। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट फ्रिक्वेंसी ऑफ हाफमैन। लीफ नोड्स के पास 0 को यूज़ करते हैं। और यहाँ पे है डबल लेफ्ट राइट रोटेशन है। डबल लेफ्ट राइट रोटेशन इन एनेबल ट्री द सिंगल डैश रोटेशन इज कैरिड टू फर्स्ट फॉलोड बाय सिंगल। तो उसमें सिंगल फर्स्ट लेफ्ट रोटेशन वो पहले कैरिड की जाती है और जो राइट रोटेशन है वो बाद में की जाती है। ठीक है। डैश इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ एनेबल ट्री 4.444 log टू एन। ये इसकी मैक्सिमम हाइट है किसी भी AVL ट्री की, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। ये जो चीज़ें मैंने पहले करवाई हैं कि मैक्स हीप है हमारे पास और एक अरे है और उसमें हम 15 ऐड करते हैं तो अपडेटेड हीट क्या होगी, तो व्हाट विद यूज़ इन इंडेक्स ऑफ द पेरेंट, तो उसके लिए हम 1 उसका फैक्टर बैलेंस फैक्टर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट। थ्रेडेड बाइनरी ट्री हम ऑलरेडी देख भी चुके हैं। राइट एंड यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये ऊपर की वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है इन ऑर्डर सक्सेस है। ठीक है। इट इज़ नेसेसरी फॉर हाफमैन एन्कोडिंग ट्री टू बी बाइनरी। हाफमैन एन्कोडिंग ट्री के लिए नेसेसरी है कि वो बाइनरी ट्री भी हो। एंड HTD डिफरेंट इज इक्वल हाइट रूट गेट लेफ्ट और हाइट रूट गेट राइट। द अबव लाइन इज टेकन फ्रॉम AVL ट्री complete it by selecting an appropriate symbol। तो हमने इसके सिंबल फाइंड करना है, तो इसके हम माइनस का सिंबल यूज़ करते हैं। अगर आपने इसकी प्रैक्टिस की हुई है तो आपको पता होगा इस चीज़ का। कंसिडर अ बाइनरी ट्री रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग। दिस इज़ अ, ये क्या है, इसमें आप बताना है कि मिनी हीप है, मैक्स हीप है या क्या है। तो अगर हम इसमें देखें जो 10 है वो मैक्सिमम वैल्यू हो और मैक्सिमम जो है वो रूट नोड है, तो और उसके बाद 7 है, 9 है, 5 है, 2, 1 है, तो ये हमारे पास एक बाइनरी सर्च ट्री है। ठीक है। Which of the following method takes one element at time to make it। insert के टाइम वो एक एलिमेंट का यूज़ करता है। consider the heap represent by the following array। which of the following is the parent node of 50 40। उसका पेरेंट क्या होगा, 220 उसका पेरेंट होगा। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड टेक्स एन array to make a heap out to it। build heap में हम इसको यूज़ करते हैं। हॉल इज क्रिएटेड विच नीड्स टू बी फिल्ड इफ द एलिमेंट इज। डिलीट कर दें तो वो एक होल क्रिएट हो जाता है हमारे वहाँ पे। ठीक है। वाइल इम्प्लीमेंटिंग मिनी हीप द फोर लूप इज दैट मेथड इज इनिशियलाइज विद इंट होल इक्वल प्लस प्लस करंट साइज, मतलब उसके एक साइज़ को बढ़ा देता है अगर हम उसमें ऐड कर। द कंप्लीट बाइनरी ट्री विद द प्रॉपर्टी that the value at each node is at least as small as the value is चाइनाकार, तो हमारी मिनी हीप कहलाती है। और विच ऑफ द फॉलोइंग नोड हैज़ द मैक्सिमम वैल्यू इन मैक्स हीप, रूट नोड कहलाती है। ये थोड़ा सा ब्लर है, आपको समझ नहीं आएगा, इस वजह से मैं इसको साथ साथ पढ़ती जा रही हूँ और जूम आउट भी कर रही हूँ। इन मिनी हीप क्या होता है, डिलीट मिनी हीप विल पुट द डैश एलिमेंट इन फर्स्ट पोजीशन, तो लास्ट एलिमेंट होगा वो उसमें पुट कर देंगे। और विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला गिवन द पोजीशन ऑफ द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ i to i+1। लेफ्ट चाइल्ड को देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला गिव द इंडेक्स पोजीशन ऑफ द लेफ्ट चाइल्ड। ये रिपीट हो गया है। ठीक है, यहाँ तक थे जी आपके MCQs फाइल। होप सो कि आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। आपने इसके स्क्रीनशॉट ले लेने और एग्ज़ाम से पहले एक दफ़ा इसको पढ़ के जाना है। और आपका CS 301 प्रैक्टिकल का भी सेम पेपर ही इसी में से आएगा, तो उसके लिए भी आपने प्रिपेयर कर लेना है। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।